देखो इसमें हम ना अभी आपको इसमें और चीज भी आएगा, ये सभी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। और जो मैं बताऊंगा ना उसमें मैंने एक्चुअली ना आपको बता देता हूँ। मैंने उसमें लिख के रखता हूँ कि अब ये चीज पढ़ाना है, ये चीज ये है ना, मैंने नाम दिया हो ना, इसको किसको मैंने क्या चीज सिखा दिया हो, ये डन पेंडिंग, मैं वो नोट करता हूँ। तो अगर किसी को इस क्लास में मिस हो जाएगा तो फिर वो कभी न कभी आएगा, तो ये चीज है, तो उसके लिए बेफिक्र रहना। अब देखिए जो ये फंक्शन, एक तो सम होता फंक्शन तो जानते होंगे, इक्वल टू सम होता है ना, इक्वल टू सम, लेकिन इसको भी जब आएगा तो बताऊंगा। अभी मैं इफ के बारे में बता रहा हूँ। जब फंक्शन पे यहाँ पे खोलोगे ना, तो यहाँ पे कैटेगरी है, सब फंक्शन की है कैटेगरी, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट, लुकअप, मैथ, मोड फंक्शन में स्टैटिक्स, इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाऊंगा, अकाउंट करना ही पढ़ाऊंगा, बहुत सारे फंक्शन इसमें, वेब वाला नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत सारे फंक्शन मैंने बताऊंगा, लेकिन जो भी बताऊंगा हमारे काम के लिए काफी है। ठीक है, जो भी बताऊंगा हमारे काम के लिए काफी है। तो इसमें कैटेगरी होता है लॉजिकल, तो लॉजिकल फंक्शन जो होता है उसकी एक होती है कैटेगरी, उसमें एक फंक्शन होता है नॉट। अब जैसे मैंने लिखा 5, यहाँ पे 6 और कहा 5 इजकल टू 6, क्या 5 6 के बराबर है? नहीं है। अगर इसको उल्टा करना है, पलटना है, तो इससे पहले हम लगा देंगे नॉट। अगर तो यहाँ पर है ए और यहाँ पर ए, मैंने लिखा ये इजकल टू ये ट्रू, इसको अगर फॉल्स करना है इससे पहले हम, ठीक है। एक फंक्शन होता है इफ एरर। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया ए और यहाँ पर लिख दिया बी, यहाँ पे दिया 4, यहाँ पे 3 2 क्यू स्पेस एस 3 4 स्पेस टी और टी। अब यहाँ पे मैंने कहा ये और जोड़िए, देखो यहाँ पे आएगा एरर। एरर इसलिए आया कि टेक्स्ट है, अल्फा है, तो सम तो नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं, एरर आ गया। तो इससे पहले एक फंक्शन होता है इफ एरर। अगर ये कैलकुलेशन में अगर एरर आए तो यहाँ पे लिख देना इशू, अदरवाइज जो कैलकुलेशन हो रहा है वो कर होने को। यहाँ मैंने इफ एरर का फंक्शन लगाया और मैंने कहा जो कैलकुलेशन मैंने लगाया है, अगर वो कैलकुलेशन ठीक है तब तो ये कैलकुलेशन दे दो, अगर इसमें एरर आएगा तो वहां पे इशू लिख दो। अब यहाँ पे देखो इशू आ रहा, मैंने यहाँ पे कर दिया एक्स, इशू आ गया, यहाँ पे लिखा 12, कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, फंक्शन होता है इफ। इफ में कुछ है, आइडिया है? हाँ, तो कुछ आइडिया ऐसा फंक्शन कभी लगाए हो? हाँ, अच्छा लगाते थे। अब जैसे अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ए और यहाँ पे लिख दिया 16 और यहाँ पे लिख दिया 27। जब हम इफ के फंक्शन लगाएंगे ना, तो फिलहाल ये 3 चीज आ रहा है, लॉजिकल टेस्ट, ट्रू इफ वैल्यू, इफ ट्रू वैल्यू, इफ फॉल्स। तो अब मैंने इसको चेक किया, क्या ये इसके बराबर है, फॉल्स आया। तो जो लॉजिकल टेस्ट लगाते हैं, इफ का जो फार्मूला लगाते हैं, तो पहला होता है लॉजिकल टेस्ट, इसको चाहिए ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू आएगा तो ए आउटपुट आएगा, फॉल्स आएगा तो ए आउटपुट आएगा। ये फॉल्स आ गया तो यहाँ पे मैंने लिखा लीफ,
अगर इस दोनों बराबर हो तो यहाँ पे कर देना ओके, नहीं तो नॉट ओके। अभी आउटपुट क्या आएगा? नॉट ओके आएगा, क्योंकि इसका आंसर आएगा फॉल्स, तो वो इसको दिखाएगा। तो मैंने लिखा इफ अगर ये है बराबर तो ओके, तो नॉट ओके। यहाँ मैंने लिखा 7 और यहाँ पे 7 तो ओके, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा 8 और यहाँ पर लिखा 12 और इसी फार्मूला को यहाँ पे कॉपी किया और सेकेंड पार्ट मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे आ रहा ओके, लेकिन यहाँ पे फॉल्स आ रहा, फॉल्स आ रहा, लेकिन फॉल्स के बदला में क्या आएगा वो मैंने नहीं दिया है, मेंशन किया है, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है। और जब हम फार्मूला टाइप करते हैं और कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो हमें ये कोड कोड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर नंबर टाइप करेंगे या फिर जैसे यहाँ मैंने लिख दिया बुक और मैंने कहा लैन, ये टेक्स्ट है लेकिन इसको कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे कोड नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, तो कोड हम तब लगाएंगे जब हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे। तो इफ के ये क्लियर हुआ है, इफ के ये है। अब मैंने यहाँ पे लिखा 7 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे लिख दिया 7 और 12। मैंने कहा अगर 7 हो ना, 7 हो तो 70 आउटपुट आए और 12 हो तो 120 आए। मैंने यहाँ पे लिखूंगा इफ अगर ये इफ अगर ये 7 है तो 70 70 आ गया। यहाँ फॉल्स है क्योंकि 7 के दिया है, इस 7 के बदले। अब फिर से लगाऊंगा इफ अगर ये 12 है तो 120 आ गया। 14 का हमारे पास कंडीशन ही नहीं, कि हमारे पास कंडीशन नहीं है। अब जैसे यहाँ पे आ गया सेक्स, यहाँ पर मेल फीमेल मेल फीमेल फीमेल मेल। अगर हमें पता है कि इस दो ही चीज रहेगा, दो ही चीज रहेगा, तब तो हम कर देंगे इफ अगर ये इजिकल टू एम है तो मेल, अदरवाइज तो हमारा आउटपुट सही हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने सिर्फ एम के लिए लगाया है, लेकिन हाँ, लेकिन मैंने ये बोला कि यहाँ पर जब फिक्स है कि एम और एफ में से दो ही चीज रहेगा तब। लेकिन अगर यहाँ पे क्यू आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, तो यहाँ पे ये तो रहा फीमेल, तो गलत है। तो यहाँ पे मैंने देगा कि अगर एम हो तो मेल कर देना, अदरवाइज फीमेल, तो अदरवाइज तो एफ ही रहेगा। लेकिन इस केस में हमें देना पड़ेगा इफ अगर ये एम अगर ये एम है तो मेल, इफ अगर ये एफ है फीमेल, इस इसके अलावा अगर कुछ हो तो अदर। हमने जिसको दिया है उसको तो मेंशन कर ही रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा कंडीशन क्या है, और ये हमारे 10-20 कंडीशन जोड़ सकते हैं। अब यहाँ मैंने कहा बी सी, मैंने ए में लिखा 12 24, में लिखा 18 16, सी में लिखा 15 27। मैंने कहा अगर यहाँ ए हो ना तो इसको टोटल करे, बी हो तो इसका टोटल करे, और सी हो तो इसके टोटल करे। मैं लिखूंगा इफ अगर ये इक्वल टू ए हो तो सम करे इसको, और इसको फीड करना पड़ेगा दोनों को। फीड नहीं करेंगे तो हमारा
खराब हो जाएगा। फॉल्स, हाँ कहीं कहीं फंस जाएगा। फिर यहाँ पे फिर ब्रैकेट बंद के बाद नहीं होगा, फिर ब्रैकेट यहाँ से शुरू होगा। इफ अगर ये इज इक्वल टू बी हो तो सम करे इसको, तो यहाँ तो आना चाहिए, फॉल्स क्यों रहा? ये 56 इज इक्वल टू बी, देखो इसमें कहाँ हुआ करेगा, रुकेगा। अगर इफ अगर ये बी हो तो सम करे इसको, इसको मैंने ऐसा कैसे हो रहा है? 51 ऐसा अच्छा, देखो ये रेंज खराब, ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, यहाँ तो आना चाहिए। अब यहाँ पे गए, अब देखो ये तो बताएगा फॉल्स, ये ब्रैकेट किससे हो गया है, यहाँ पे हमें ब्रैकेट लेना पड़ेगा। नहीं ब्रैकेट नहीं लगेगा, लेकिन इफ के लिए नहीं लगेगा, ये ब्रैकेट सम का है, ये ब्रैकेट सम का है इसलिए, ठीक है ये हो गया। फिर अब यहाँ पे सम का ब्रैकेट देखो, अभी है ना ब्रैकेट ये सम का है, लेकिन अब ब्रैकेट लोगे तो फिर अब इफ का खुला है, तो इफ ये इक्वल टू सी तो सम करे इसका, ठीक है हो गया क्लियर? ये कुछ रहने पर इस पर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएगा, इस पर जम के क्वेश्चन आएगा देखना। अब यहीं पे स्टूडेंट है, करोगे आ जाएगा इतना। अब यहाँ पे इसके मार्क है, ठीक है। अब हमारा एक ग्रेडिंग का सिस्टम है, मैंने कहा 0 से 32 तक आएगा ना मार्क, उसको फेल कर देना, और 33 से 44 आएगा ना तो उसको थर्ड डिवीजन डालना, और 45 से 59 को सेकेंड डालना, और ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा ना 60 तो उसको फर्स्ट डिवीजन डालना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब इस टाइप का मल्टीपल कंडीशन है तो इसमें हम लोग, साउंड कितना जा रहा पता नहीं चल रहा है यार, ठीक है यार, इस केस में हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे या फिर ऊपर से नीचे आएंगे, उसको मैं बताता हूँ क्या होता है नीचे से ऊपर। अब मैंने इफ, हाँ बस 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 वही, वरना आउटपुट खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इफ अगर ये 33 से नीचे है तो क्या आएगा? फेल। अगर फिर इफ अगर ये 45 से नीचे है तो फिर ये 60 से नीचे है सेकेंड, इसके अलावा तो एक ही बच रहा ना,
तो हम इसको कंडीशन मत डालते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं कि इसके अलावा कोई मिलेगा तो ठीक है, वरना फर्स्ट। अभी हमने गए हैं नीचे से ऊपर, अब जा रहा हूँ ऊपर से नीचे। इफ अगर ये लेस देन 60 हो या फिर लेस देन 16 फिर हो जाएगा गड़बड़। अगर ये ग्रेटर देन 59 हो तो फर्स्ट। इफ अगर ये ग्रेटर देन 45 सॉरी 44 हो तो सेकेंड। इफ ये ग्रेटर देन 32 हो तो थर्ड। और लास्ट में जो इसके अलावा जो बच जाएगा वो। अब अगर चेक करोगे तो ये और दोनों आउटपुट सेम, ठीक है। अब मैंने यहाँ गया था नीचे से ऊपर, यहाँ ऊपर नीचे, अब मैं यहाँ पर रूल ब्रेक कर रहा हूँ। इफ अगर ये 45 से ऊपर हो ना तो सेकेंड। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड आ गया ना, लेकिन सब चला गया, तो इसलिए ये चीज हम नहीं अप्लाई करेंगे। जब इसमें यहाँ पे जाके इसको आप देखोगे तो ये पहले इस पर चेक करेगा, अगर ये मिल गया तो ठीक है, वरना ये आगे चला गया। अगर ये मिल गया तो ठीक है, वरना ये कलर वाला। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया इफ का। इफ के अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, तो अभी अभी आएंगे। मैं क्वेश्चन समझ दूंगा अभी बनाने के लिए। आप इसके अलावा एक फंक्शन होता है और अब देखो जहां पे ट्रू और मोर देन ट्रू कंडीशन, जहां दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो और एनी वन मैच, देन एनी वन बाय ट्रू मैच, देन वी हैव टू। मतलब जहां पे दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो और कम से कम एक मैच करने से हमारा काम हो जाए, तो वहां पे और यूज करेंगे। जैसे कहीं पे मीटिंग था, मीटिंग में बोला और एंट्री आईडी प्रूफ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर है और वोटर आईडी है। अब इसके पास तीनों है। ठीक है, क्या इसको एंट्री होगा? इसको इसको तो इसमें यही है कि कम से कम एक कंडीशन चाहिए था, हमारा एंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे और ये इक्वल टू वाई, कोमा ये इक्वल टू वाई और कोमा ए इक्वल टू वाई। जहां पे कम से कम एक कंडीशन मैच कर गया ना, मिल गया ना, वहां पे दिया है ट्रू, बाकी के फॉल्स। हाँ वाई, लेकिन तो यहाँ पे तीन कंडीशन है, तो जहां पे दो या दो से कंडीशन, दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो और हमें कम से कम एक की रिक्वायरमेंट हो, तो हम और यूज करेंगे। और
यहाँ पे आ गया ट्रू फॉल्स, इफ भी खोजता है ट्रू फॉल्स, तो इससे पहले मैंने लगा दिया इफ। अगर ये ट्रू हो तो एंट्री, नहीं तो नो एंट्री। मैंने अब इफ के साथ और के साथ इफ भी जोड़ दिया। क्लियर हुआ या फिर से बताऊं? इतना तक क्लियर है? चलिए देखो, तो इफ में जो हम लगाते हैं, ये टेस्ट किए हैं, ये टेस्ट लॉजिकल टेस्ट, इसका अभी जो सेलेक्ट कर रखा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा? मैंने अभी जो सिलेक्ट कर रखा हूँ बस इसी का बोल रहा हूँ। अभी लिखे है सिलेक्ट है B69 59 से बड़ा है, इसका आंसर नहीं, इतने का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट तो तब हम फॉर्मूला, अभी मैंने सिलेक्ट कर लिखा है, ये लॉजिकल टेस्ट है, ये चेक कर रहा है क्या B69 59 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा। तो ट्रू या फॉल्स में आएगा, तो इफ के लिए पहले चाहिए ट्रू फॉल्स, इफ के लिए पहले हमें ट्रू फॉल्स चाहिए, और यहाँ तो ट्रू फॉल्स उसने पहले मुझे दे दिया है, तो इसको हमने F2 करके वही लगाया, और इसको मैंने इफ कर दिया कि अगर इसका आंसर ट्रू हो तो एंट्री, नहीं तो नो एंट्री। तो इसके साथ हमने लगाया है और, तो इसको हम कहते हैं फार्मूला नेस्टिंग। जब एक फंक्शन के साथ बहुत सारे फंक्शन जोड़ के अगर हम फार्मूला बनाते हैं तो फार्मूला नेस्टिंग, और कितना जोड़ते हैं उसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। आपने शायद देखा होगा कि नहीं देखा होगा। एक्सेल में आपने कितना बड़ा फार्मूला देखा है वो मैं बताता हूँ। शायद आपने कभी नहीं देखा इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा भी लगता है, और ये तब बनाया था मैंने जब मैं सीख रहा था। लेकिन अगर प्रॉपरली वे पर सीखोगे तो कुछ भी नहीं है, ये एक ही फार्मूला को 4 बार जोड़ दिया गया है। रिपोर्ट है ना Q1 Q2 Q3 Q4, तो Q1 का बनाया गया है, उसी को कॉपी पेस्ट है। इतने भी बड़े फार्मूला बनते हैं, कोई देखेगा तो ऐसे हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब है यूज ऑफ एंड, जहां पे ट्रू और मोर देन टू कंडीशन ऑल शुड बी रिक्वायर्ड। जहां पे 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन हो, 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन हो और सारे रिक्वायरमेंट हो, वहां पे हम लोग एंड का यूज करेंगे। जैसे कहीं पे इंटरव्यू है और वहां बोला गया कि आपका ज्वाइनिंग तब होगा जब आप ग्रेजुएट हो और आपको 60% से ऊपर मार्क है, तो अगर कोई बंदा 12 पास है और 99% है तो उसका इंटरव्यू नहीं होगा। अगर कोई BSc है और अगर 61% है तो उसका हो जाए, क्योंकि दोनों कंडीशन मिले हैं। और अगर BSc है लेकिन 59% है तो नहीं होगा। तो जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन हो और
सारे फुलफिल होना चाहिए तो एंड का प्रयोग होना चाहिए। अब जैसे बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो दो चीज चाहिए, एक तो पैन कार्ड और एक तो एड्रेस प्रूफ। अभी हम फिलहाल इस पर मान के चलते हैं कि इस पे होगा तो हमारा खुल जाएगा। अब तो आधार कार्ड मस्ट कर दिया, लेकिन पहले तो पैन कार्ड एड्रेस प्रूफ। इस पे है वाई वाई एन एन वाई एन एन वाई एन एन वाई वाई, ठीक है। यहाँ दो दो कंडीशन है, हमें दोनों मिलेगा तभी होगा, तो हम लगाएंगे एंड ये इज इक्वल टू वाई और ये इज इक्वल टू वाई। क्लियर? अब देखो जहाँ पे दोनों वाई है ट्रू दिया, बाकी फॉल्स दिया। इसी फंक्शन को यहाँ कॉपी किया और मैंने लिख दिया इफ अगर ये कंडीशन मैच करेगा तो ओपन, नहीं तो नॉट ओपन। क्लियर? ये हो गया और है, और ये एंड के साथ इफ है, सॉरी ए एंड है और ए एंड के साथ इफ और है। अब इसी को थोड़ा और बढ़ाते हैं और यहाँ पे करते हैं अब देखो हमें दो चीज क्या चाहिए। अब ये तो हमें चाहिए, इस तीनों में से कोई एक होगा तो भी काम हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ मैंने कर दिया वाई वाई क्लियर। अब ये तो चाहिए और इस तीनों में से कोई और, तो जो यहाँ पे रहेगा पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ, इसके बीच में कौन सा लगेगा? एंड लगेगा। लेकिन जब इसके अंदर होगा तो और से काम हो जाएगा, और होगा ना। तो पहले मैं लगाता हूँ और का, और ये इक्वल टू वाई और ये वाई और ये। क्लियर? ये तो हमारा काम करेगा सॉरी एड्रेस के लिए, इस तीनों में से कोई एक हो गया, और पैन कार्ड के लिए ये होगा। तो अब इसके और इसके बीच में क्या लगेगा? ये ऑन एंड, ये तो और लगाया हो ना, अभी तो एड्रेस लगाया हूँ, तो एड्रेस प्रूफ इस तीनों में से कोई है, इस एड्रेस प्रूफ है, तो ये तो इस तीनों में से कोई एक होगा, तो एड्रेस प्रूफ हो गया, तो ये काम हो गया। अभी इफ नहीं लगाया हूँ, अभी इफ तो लगाया है नहीं, देखिए अभी तो पहले इस तीनों में से कोई एक आ गया, तो इस तीनों को जब काम किए तो हमें ये आउटपुट आ गया। तो अब हमें इसके एड्रेस और पैन कार्ड के बीच में काम करना है, तो पैन एड्रेस और पैन कार्ड के बीच में एंड लगेगा कि और लगेगा? एंड लगेगा। हाँ हाँ, तो और ये होना चाहिए। ये तो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा एंड ये और ये इक्वल टू वाई, ऐसे होगा। हो गया क्लियर? फिर से बताओ, देखो और तो क्लियर हो गया इस तीनों के। अब चाहिए हमारा एंड, तो एंड के लिए दो कंडीशन, एक कंडीशन ये है कि ये F3 मांगे उस तीनों में से कोई एक, और ये पैन कार्ड में होना चाहिए हमारे पास वाई। तो अब एंड के साथ हमारा हो गया दो कंडीशन,
ऐसे हो गया ये। और ये जो लगाया था, इसको जो हमने क्या किया कि कॉपी करके इसको जो यहाँ पे कॉल किया था, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो और इसको हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने कैलकुलेशन, हाँ अंदर आ गया। अब इसमें छोड़ देता हूँ, अब ये एंड लग गया। अब यहाँ पे लगाएगा इफ, अगर ये मैच कर रहा है तो ओपन, नहीं तो। अभी इस फंक्शन में एंड के साथ इफ और ही लगा है। ये होता है हमारा फंक्शन की हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे बनाते हैं। ऐड करते हैं। हाँ, अब इसके ऊपर हम कुछ आपको टास्क दे दे रहा हूँ। वो तो आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन के एक बार ध्यान से समझना। इस वीडियो को मैं यहाँ पे रोक 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 देता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन के लिए एक फिर से वीडियो में